सुधांशु त्रिवेदी जी, बार बार चूंकि आरएसएस को लेकर बीजेपी से सवाल पूछे जा रहा है कि जिससे निकले हैं आप लोग, जिसको लेकर आप लोग प्राउड करते हैं, वहां की डीपी अब तक चेंज क्यों नहीं हुई है? अगर हर घर तिरंगा और सोशल मीडिया पर सभी की डीपी चेंज हो रही है तो फिर वहां पर क्यों नहीं चेंज हो रही है? इसका क्या होगा जवाब आपके पास? देखिए, अभी संजय निरुपम जी ने जो बोला उसमें उनके वक्तव्य में ही बहुत से जवाब नहीं थे। उन्होंने नवीन जिंदल जी के केस का हवाला दिया, तो नवीन जिंदल जी के केस से पहले यानी 2006 से पहले गैर सरकारी बिल्डिंग के ऊपर तो तिरंगा लहराया नहीं जा सकता था। तो आरएसएस तो सरकारी संस्था नहीं थी। तो यह आरोप बिल्कुल ही बेबुनियाद और निराधार हो जाता है कि साहब 52 साल तक तिरंगा, अरे फहरा ही नहीं सकते थे भाई। नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कोई अधिकारी नहीं था, वो आप ही के सांसद हैं जिनके के द्वारा लड़े गए केस के बाद सबको आधार मिला। अब दूसरा मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्र भारत में तिरंगे के साथ क्या हुआ? आजाद हिंदुस्तान में 1988 से 1998 10 साल ऐसे रहे जब इस देश में श्रीनगर में लाल चौक पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को राज्यपाल झंडा नहीं फहरा सकता था। बताइए साहब। और जब 1992 में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी गए, जिसके यात्रा के संयोजक उस समय युवा नेता के रूप में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, तो गिरफ्तार कर लिया गया कि श्रीनगर में झंडा फहराने नहीं देंगे। अभी 2012-13 की बात है, जब अनुराग ठाकुर जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, तब सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, अनंत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया कि श्रीनगर में झंडा नहीं फहराने देंगे। गजब का आपने झंडे के साथ न्याय किया। और झंडे का वो भी बता देता हूं भाई, नेहरू जी का आपने 1929 का उदाहरण दिया, इसमें भी आपने बहुत अच्छा उत्तर आह्वान कर दिया। दिसंबर 1929 में लाहौर कांग्रेस में रावी के तट पर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि 1929 से पहले की लड़ाई पूर्ण स्वराज्य की नहीं थी, आजादी की लड़ाई नहीं थी। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस प्राप्त करने की, रियायतें प्राप्त करने की लड़ाई थी। आजादी की लड़ाई 17 साल की थी, इसीलिए 26 जनवरी 1930 को बनाया गया था। और संघ के सभी शाखाओं को बाकायदा निर्देश दिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को सब लोग स्वतंत्रता का उत्सव मनाएंगे अपनी अपनी शाखा पे। इसका उल्लेख संघ की पुस्तकों में डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी में है। अब अंत में एक बात कहता हूं, ये 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन हुए थे और कांग्रेस ने राज्यों में सरकार बनाई थी। संजय निरुपम जी, किस झंडे के नीचे खड़े होकर शपथ ली थी? यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर शपथ ली थी ना। विधि के द्वारा स्थापित भारत का संविधान तो नहीं था, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ठीक है, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी ना। ठीक है। 1941 प्रोविंशियल असेंबली, 1946 प्रोविंशियल असेंबली, और नेहरू जी 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने। अब सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार त्रिवेदी जी अगर उस इतिहास में जाएंगे तो बहुत, तो अब आप बताइए उसमें किसकी शपथ ली थी भाई? मुझे लगता है हम डिबेट पूरा इतिहास मान्यवर किसकी शपथ ली थी? जब इतिहास में राहुल गांधी गए, ठीक है, इतिहास में राहुल गांधी लेके गए तो उस संजय जी एक लाइन में, बस एक लाइन में, फिर आप बोलिएगा। इतिहास में राहुल गांधी लेके गए तो मैंने सिर्फ ये बताया कि वो कांग्रेस पार्टी जो 1885 में एलन ऑक्टोवियम ह्यूम नाम के ब्रिटिश सरकार के सचिव के द्वारा स्थापित हुई, उसने 1937 में पहली बार सत्ता यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए राज्यों में पाई और 1946 में केंद्र की अंतरिम सत्ता पाई। और आजादी के बाद तिरंगे को लेकर बार बार इन्होंने बाधा लगाई। आज आकर कहते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के एकमेव राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक वो हैं। तो मेरे विचार से इतिहास में झांक के राहुल गांधी जी ने बहुत गलत ढंग से, अब इतिहास में जाएंगे संजय निरुपम जी, तो जवाब भी तो इतिहास से ही निकाल कर लेकर आए जाएंगे ना। लेकिन क्या इस विवाद को इतना आगे बढ़ाना या तूल दिया जाना जरूरी था? यहाँ तिरंगे की बात पर कम से कम कुछ तो ऐसा हो हिंदुस्तान में जिसमें सत्ता पर पक्ष और विपक्ष की आवाज एक जैसी महसूस की जाए। तिरंगे पर इस देश में सियासत होगी संजय निरुपम जी। अब ऐसा है चित्रा जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और कोई सियासत नहीं कर रहा है। ऐसा है चित्रा जी, ये मतलब 2002 में मेरे ख्याल से आया था ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उससे पहले वो 2002 के आसपास था, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, मुझे माफ करिएगा। उससे पहले हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को हिंदुस्तान के हर स्कूल में, पार्टियों के दफ्तरों में, ट्रेड यूनियन के दफ्तरों में, दफ्तरों के बाहर तिरंगा लहराने की एक परंपरा थी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराया जाता था झंडा, इसको हम झंडोत्तोलन कहते थे, झंडा वंदन करते थे।
लेकिन आरएसएस की शाखाओं के बाहर या आरएसएस के मुख्यालय के बाहर कभी भी तिरंगा का ये झंडा वंदन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास नहीं था तिरंगा में। एक बात ये है, अब ये इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, ऐतिहासिक तथ्य है, इसको इनकार नहीं कर सकते। हाँ, अब कांग्रेस की अलग अलग कहानियों को ला करके अगर आप काउंटर करना चाहते तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हर हर सच का दो चेहरा होता है। तो किया है आरएसएस अब रहेगी ने, लेकिन बात पूर्ण स्वराज्य की। इनको साथ क्या किया? समर्थन किया। बिल्कुल। तो फिर प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया कि आप साहब अपने अपने डीपी पे तिरंगा लहराइए, तो आरएसएस भी अपने डीपी पे तिरंगा लहराने से क्यों कतरा रहा है? ये एक छोटा सा बड़ा मासूम सा सवाल निकल गया। लेकिन मैं जरा पूर्ण स्वराज के संदर्भ में एक जानकारी देता हूं। पूर्ण स्वराज हो या डोमिनियन रिपब्लिक हो, इस तरह के विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी उस समय जूझ रही थी। गांधी जी स्वयं इस पक्ष में थे कि पूर्ण स्वराज की मांग अभी नहीं करनी चाहिए। खुद मोतीलाल नेहरू जी इस पक्ष में थे कि पूर्ण स्वराज की मांग अभी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन नेहरू जी इतने विजनरी लीडर थे, उन्होंने कहा नहीं, हमारी लड़ाई अब पूर्ण स्वराज की मांग के साथ आगे बढ़नी चाहिए। और वो ऐतिहासिक क्षण है 1929 में जब पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। वो 26 जनवरी का दिन था। उसी के आधार पर हम लोगों ने बाद में रिपब्लिक डे उसी दिन घोषित किया है। इसके बहुत सारे ऐतिहासिक संदर्भ है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता। मेरा मुद्दा ये है, बार बार जो कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा की आप शामिल नहीं, लेकिन